बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी साथी आज हमारे पहली बार आए हैं। तो यस यस यस, उड़ीसा से भी हैं, जाटव सर हैं, रोशन जी हैं, त्यागी जी हैं। तो काफी सारे लोग आज पहली बार आए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम ये इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हमको आपको क्या मतलब किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि अगर ज्यादा लोग नहीं होते तो फिर हम दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर इतने सारे लोग हैं तो नो डाउट हम प्लान के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। तो आज बहुत खुशी है कि बहुत सारे नए साथी हमारे बीच में हैं। आप सभी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं आज के इस शाम के सेशन में। और अब अपना हैंड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया मुझे, उसके लिए भी धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों। आज हम बात शुरू करते हैं। जी शायद सर के पास कॉल आ गई है, इस वजह से। सॉरी, कॉल आ गया था। तो साथियों, बात करते हैं। नाम मेरा हुआ छोटा सा मेरा परिचय, फिर बात शुरू करेंगे। नाम लेखराज सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से। और 22 साल से इस इंडस्ट्री में सीखने का काम कर रहे हैं, और आज भी हम सीख रहे हैं दोस्तों। तो ये कीवो कॉइन जो चल रहा है मार्केट में, काफी धूम मची हुई है। बहुत ही छोटा सा सिस्टम है दिखने में, लेकिन है बहुत बड़ा। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, अभी देरी से आया, तो अब वो लौट के आ रहे हैं। कुछ साथी जो हैं इसको पहले ही समझ गए थे, तो वो अपने अचीवमेंट भी निकाल चुके हैं। और कुछ अभी और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक क्रांति है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो ये कीवो क्या है, कीवो कॉइन क्या है, कब चालू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे चल रहा है, इससे क्या मिल सकता है, कैसे लोग इसमें आ रहे हैं, कैसे लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा स्टेप टू स्टेप। और जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो लोग भी इसको ध्यान से सुने। और एक उनसे मेरा विशेष निवेदन ये रहेगा दोस्तों कि प्लान आप रोजाना सुनते हैं तो प्लान तो वो का है जो ही रहेगा, राइट, है ना, जो उसमें तो कुछ बदलाव है नहीं। और लेकिन ऐसा ना हो कि आप प्लान सुनने के बाद यहाँ से चले जाएं, क्योंकि प्लान के बाद ही इसकी असली कहानी शुरू होती है। जो प्लान का सेशन खत्म होता है उसके बाद जो टेक्निकल सेशन होता है और क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कारण ये है कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ रही है वैसे वैसे चैलेंज आएंगे, आ रहे हैं और आएंगे। तो आपको पूरा नॉलेज इसका होना चाहिए, ताकि काफी सारी चीजें आप अपने लेवल पर भी जवाब दे सकते हैं। बार बार अपलाइन के पास जाने की या फोन करने की जरूरत नहीं रहती है। तो वो जब भी हो पाएगा दोस्तों कि आप पूरा, जब तक चल रहा सेशन तब तक आप इसमें बने रहें। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, लेकिन अगर आप लगातार इसको अटेंड करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये क्या है, ये हम सारी बात शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर आपके साथ पूरा बातचीत शुरू करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ये किस तरीके से ये काम कर रहा है। यस, ये मेरा स्क्रीन शेयर है। तो दोस्तों, ये जो कीबो कंपनी है, इसका ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ था। आरओसी जो इंडिया गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और अक्टूबर 2021 में इन्होंने अपने सिस्टम को शुरुआत किया। BMUU एंड कीबोर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। और अक्टूबर 2021 से इन्होंने काम करना शुरू किया। अपना खुद का जो कॉइन है जिसका नाम कीबो है, वो कॉइन की शुरुआत की। आज लगभग 13 महीने पूरे होने जा रहे हैं इस सिस्टम को। और 13 महीने में एक इतिहास जो उन्होंने बनाया है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर केवाईसी के साथ में खड़ी करी है। और अब अपने रोड मैप के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है दोस्तों। तो ये कंपनी की शुरुआत हुई हमारे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इंडिया की ही कंपनी है। कोई बाहर का इसको नहीं चला रहा है। जो है वो सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको सामने क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो शुरुआत की, वो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, श्री के वेंकट राव सर। ये इसके CMD हैं, जिनकी एक विचारधारा थी, एक जो विचार उनके दिमाग में आया था। और
इसके ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में आया कि कंपनी चालू करनी है और रजिस्ट्रेशन कराया और कंपनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। इन्होंने 12 साल पहले स्टडी किया है कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज, ये कैसी चीज है, क्या है इसका सिस्टम, क्या है, कैसे बनती है, क्या इसकी खासियत है, किस तरह से ये मार्केट में आती है, किस तरह से अभी तक लॉन्च हुई है, उसके कारण क्या क्या इसके इसमें मैनिपुलेशन हो सकते हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, या अभी तक जो आई है उसमें किस तरह की कमियां रही है, क्यों इसकी रेट एकदम से हाई हो जाती है, क्यों इसकी एकदम से रेट डाउन हो जाती है, क्या इसका फार्मूला है, क्या डिमांड सप्लाई का क्या सिस्टम रहता है। ये सारा स्टडी करने में 12 साल लगाए दोस्तों, और 12 साल स्टडी करने के बाद जो निचोड़ इनका पास निकला, उस निचोड़ को इन्होंने अपने सिस्टम के अंदर पूरा इम्प्लीमेशन किया है। अब आपको जब इस सिस्टम को समझेंगे तो आपको जो जो लोग समझते हैं इसके अंदर, वो समझेंगे तो थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपना नया रास्ता अपनाया। आज तक कभी किसी कॉइन की लॉन्चिंग इंडिया के अंदर इस तरीके से नहीं हुई जो ये करने जा रहे हैं, है ना। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आज तक कोई भी कंपनी उस तरीके से लॉन्च नहीं हुई है। तो थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। उस लॉजिक को अगर आप समझ गए तो आपकी कहानी समझ में आ जाएगी दोस्तों कि ऐसा इसने क्यों किया है, और अभी तक ऐसा होता है तो उसमें और उसमें फर्क क्या है, उसका प्लस माइनस क्या था, इसका प्लस माइनस क्या है। ये सारे हम अपने विवेक से सोच सकते हैं कि इसका पीछे लॉजिक क्या है, राइट। तो इन्होंने दोस्तों जब इसकी शुरुआत की, और जब सारा इन्होंने इसका स्टडी करने के बाद में अक्टूबर 2021 में शुरुआत की, तो बहुत ही सिंपल साधारण सी शुरुआत हुई, और उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन साथ में एक जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉइन का लोगो है कीबो के नाम से। और इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो बहुत सारे लोग अब जानने लगे हैं हिंदुस्तान में भी, और इंडिया सबसे बड़ा हब है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो लवर इंडिया में बहुत ज्यादा है। बाहर से भी कोई कंपनी आती है तो उसकी नजर सीधी पहले इंडिया के ऊपर ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को चाहने वाले बहुत हैं, राइट। लेकिन चूंकि कंट्री इतना बड़ा है कि छोटे मोटे 8-10 कंट्री को मिलाकर के एक हिंदुस्तान बनता है, तो इतना बड़ा कंट्री है तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो आज भी इतना होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में आज भी नहीं जानते हैं। कुछ लोग जो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो उस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी तक भी नहीं जानते हैं। आज भी इस सेशन में हमारे साथ जो साथी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो प्रोडक्ट बेस से इस सिस्टम में आए हैं, है ना। तो वो भी अभी सीख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इसके एक्सपर्ट भी होंगे। तो अलग अलग तरह की कम्युनिटी है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक नाम है जिसका नाम है बिटकॉइन। ये भी क्रिप्टो करेंसी, और ये तो मदर करेंसी है, इसकी जन्मदाता यही है बिटकॉइन। तो ये नाम कहीं ना कहीं हमने सुना जरूर होगा, राइट। तो इसी के बाद सारी करेंसीज की शुरुआत हुई, जब इसकी सक्सेस हुई ये कहानी बिटकॉइन की। उसके बाद में अब बहुत सारे कॉइन आ चुके हैं मार्केट में, टोकन आ चुके हैं। तो इथेरियम है, ट्रोन है, और भी बहुत सारे। तो लगभग 5-7 हजार तरह की करेंसी आज पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूं तो दोस्तों, हमारा जो कीबो कॉइन है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट है, क्रिप्टो करेंसी ही है, और आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं इसकी, हमारी वेबसाइट है वो www.kibo.in। और साथियों, इसकी कैसे शुरुआत हुई, इसका क्या रोड मैप रहा, क्योंकि अभी जो लोग जानते हैं उनका एक बहुत नेचुरल सा एक सवाल आता है मार्केट से कि सर ये कौन सी ब्लॉकचेन पे है, कौन सा इसका सर्कुलेशन क्या है, इसका व्हाइट पेपर क्या है। ये एक नॉर्मल जो सवाल आते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा ही वही है ना, कि एक व्हाइट पेपर आता है, एक पब्लिसिटी होती है ना, उसकी बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग होती है, हीरो हीरोइन आते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, आरओई होती है, ये वो कई तरह के तामझाम रहते हैं। तो हमारी अब जो एक मतलब एक मानसिक स्थिति है वो बनी हुई कि यार कॉइन का मतलब तो वही होता है। तो अब यहाँ जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो सुनकर आपको शुरू में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसकी लॉजिक को आप समझेंगे दोस्तों, और जो इन्होंने निचोड़ निकाला है 12 साल के अध्ययन का, वो चीज आपको समझ में आएगी कि ये आखिर कारण क्या है। तो दोस्तों, अगर बात करें हमारे वेंकट सर की, जो इस कंपनी के सीएमडी हैं, जिन्होंने इस कॉइन की लॉन्चिंग की थी अक्टूबर 2021 में। आप वंडर करेंगे दोस्तों कि किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, कोई हीरो हीरोइन नहीं, कुछ नहीं। एक व्हाट्सएप पर सिर्फ ऑडियो मैसेज के थ्रू, एक ऑडियो मैसेज के थ्रू इन्होंने एक खाली अकाउंट ओपनिंग करने के बहाने शुरुआत करी थी इसकी। और सबसे पहले, क्योंकि इनका जो स्टडी था 12 साल का, उसमें 3 चीजें सामने निकल करके आई थी जो बेसिक चीजें हैं किसी भी कॉइन के लिए।
तो इनके अध्ययन में सबसे पहली चीज जो आई थी वो ये थी कि आप कितना भी बढ़िया कॉइन लॉन्च कर दें, उसका कितना भी सुंदर नाम रख दें, लेकिन अगर आपके पास अपनी स्टेबल कम्युनिटी नहीं है तो उस कॉइन का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। राइट। तो सबसे पहली जो रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, वो सबसे पहली जरूरत है आपके पास कॉइन लॉन्च करने के लिए आपके पास अपनी कम्युनिटी का होना। राइट। ब्लॉकचेन से ज्यादा जरूरी है आपके पास कम्युनिटी हो। आपके पास ब्लॉकचेन भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया आपने, उसको वेरीफाइड भी करवा दिया, उसकी ऑडिट भी करवा दी, ये सारी चीजें आपके पास, व्हाइट पेपर है, ब्लूप्रिंट है, सब कुछ है, लेकिन अगर कम्युनिटी नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता दोस्त। तो जो सबसे बेसिक आवश्यकता है वो आपके पास अपनी कम्युनिटी की। तो इन्होंने कम्युनिटी तैयार करना शुरू किया। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो के साथ अगर करेंसी वर्ड यूज होता है तो ये करेंसी है, तो एक आम आदमी के रूटीन में, रोजाना के जीवन में काम आनी चाहिए। जबकि सिनेरियो हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज क्रिप्टो करेंसी केवल और केवल ट्रेडिंग का सामान बन के रह गई है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो समझते हैं, वो खरीद लेते हैं, कम रेट पर होल्ड करते हैं, प्रॉफिट आता है उस टाइम एक साथ बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। राइट। जो लोग, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो ढूंढते रहते हैं कौन सी कम रेट में लॉन्च हुई है, थोड़ी स्टडी करते हैं, इधर उधर पूछताछ करते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर वापस बेचते हैं, कमा भी रहे हैं, गंवा भी रहे हैं। एक यही सिनेरियो चलता आ रहा है। मतलब आपके पास अपनी कम्युनिटी हो, दूसरी चीज उस कम्युनिटी के अंदर उस कॉइन का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में होना चाहिए, और तीसरी ये चीज थी कि आपके पास अगर खुद का कॉइन है, खुद की आपके पास स्टेबल कम्युनिटी है, खुद के आपके पास यूटिलिटी प्रोजेक्ट है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका खुद का अपना एक्सचेंज भी आपका होना चाहिए, ताकि, क्योंकि आपने सब चीजें जो करी है वो मैनिपुलेशन से बचने के लिए की है, तो अगर आपका खुद का एक्सचेंज होगा तो आप वहां पर भी किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बच पाएंगे। तो ये तीन चार चीजें ही दिमाग में रही उनके, और उसी पर फोकस करते हुए एक अलग तरीके से इन्होंने शुरुआत की दोस्तों। तो इनकी जो शुरुआत रही, इन्होंने सबसे पहले सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपीज के अंदर अकाउंट खोलना शुरू किया, और साउथ से शुरुआत करी इन्होंने, विशाखापट्टनम से ही। और चूंकि लैंग्वेज का भी थोड़ा इशू रहा, तो ये वहीं पर खाली ये सिस्टम चलता रहा, 500 रुपए के अकाउंट से पूरा चलता गया, चलता गया, चलता गया, आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये साउथ के जो अपने कुछ प्रदेश हैं वहां पर ये काम चला, और 10 महीने के अंदर लगभग 45 लाख लोगों के अकाउंट इन्होंने वहां पर खोल दिए, वो भी केवाईसी के साथ। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि 500 रुपए का एक अकाउंट जिस दिन इन्होंने शुरू किया, उस दिन दो चीजें बिल्कुल डिसाइड थी, पक्की थी, मतलब पत्थर की लकीर कहते हैं ना, उस तरह की। पहली चीज तो ये फाइनल की कि अकाउंट 500 रुपए का ही खुल रहा है, पहला अकाउंट, और लास्ट अकाउंट भी 500 रुपए का ही खुलेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 500 रुपए का अकाउंट अगर खुल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर कोई दरवाजा पूरे सिस्टम में कहीं पे भी नहीं है। क्लियर। अब जब इन्वेस्टमेंट का सिस्टम ही नहीं है, तो ना तो इन्वेस्टर की वजह से रेट बढ़ेगा और ना इन्वेस्टमेंट की वजह से रेट घटेगा। क्लियर। तो यहाँ पर पहली चीज ये थी कि 500 रुपए से ज्यादा कोई अमाउंट रहेगा नहीं, पहला और आखिरी अकाउंट 500 रुपए का ही खुलेगा, है ना। आप चाह करके भी इसमें इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक पैन, एक आधार नंबर पर एक ही अकाउंट दिया जा रहा है केवाईसी के साथ में। क्लियर। दूसरी चीज ये उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था जिस दिन शुरुआत की थी, कि इसका जो माइनिंग पीरियड है, वो लास्ट डेट जो रहेगी 31 मार्च 2023 के बाद किसी भी सूरत में कोई अकाउंट नहीं खोला जाएगा। ये दो चीजें, और उसका टाइमर उसी दिन साइट के ऊपर डाल दिया था, जो आज भी चल रहा है। अगर आप ओपन करेंगे तो देखेंगे मात्र 124 दिन बाकी बचे हैं। तो ये दो चीजें पहले दिन से डिसाइड हो गई थी दोस्तों, काम करने की शुरुआत की, और धीरे 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 ये सेविंग अकाउंट का जो सिस्टम है चलता गया। अब ये सेविंग अकाउंट किसका खुल सकता है, कौन इसको खोल सकता है, और कैसे इसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिस्क्राइब करता हूँ कि ये क्या सिस्टम है सेविंग अकाउंट। लेकिन जिस दिन शुरुआत की दोस्तों, इसकी जो प्राइस रखी थी कंपनी ने, फर्स्ट प्राइस इसकी जब लॉन्चिंग हुई तो इसकी कीमत थी मात्र 50 पैसे, सिर्फ 50 पैसे से शुरुआत हुई। इसका मतलब 500 रुपए में जिन लोगों ने शुरू में अकाउंट खुलवाए थे उनको 1-1 हजार कॉइन मिला।
1,000 कॉइन मिला। उसके बाद में एक इसमें जो एल्गोरिदम डला हुआ है हमारा सिस्टम के अंदर, उस एल्गोरिदम के हिसाब से जितना सर्कुलेशन हुआ, उस सर्कुलेशन के हिसाब से जितने अकाउंट खुले, अकाउंट के माध्यम से जो सर्कुलेट हुए कॉइन, उसके हिसाब से इसकी टाइम टू टाइम रेट बढ़ती गई। और उसके बाद 1 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, 15 रुपए, 23 रुपए, 33 रुपए, 49 रुपए, 81 रुपए, और आज ये 13 महीने के अंदर 111 रुपए 15 पैसे इसकी वर्तमान की रेट चल रही है दोस्तों। 111 रुपए 15 पैसे अभी करंट रेट चल रही है। और आगे अभी और इसका जो जिस स्पीड से चल रहा है, अभी आगे इसकी और वैल्यू बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जब ये चालू हुआ दोस्तों, सिर्फ 500 रुपए के अंदर रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री है ना। रजिस्ट्रेशन इसका फ्री है। जैसे आज आप ज़ेप पे है, वजीरेक्स है, बिनेंस है, कहीं पे भी जाके, या आपके ट्रॉन पॉकेट कहीं पे भी जाते हैं, तो आप अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन तो फ्री होता है, वहां कोई पैसा नहीं लगता है ना। वहां पर भी आप या तो किसी का लिंक लेते हैं या डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए वहां पर आपको कुछ न कुछ करेंसी खरीदनी पड़ती है ना। तो अब यहाँ पर भी यही सिस्टम रखा दोस्तों कि आपका रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, लेकिन आपको इस अकाउंट को एक्टिवेट करवाने के लिए मात्र 500 रुपए का आपको हमारा करेंसी यानी कीबो कॉइन परचेज करना होता है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि ना तो आप 500 से कम का खरीद सकते हैं, ना 500 से ज्यादा का खरीद सकते हैं। एक यूनिवर्सल फिगर है 500 रुपीज। उसके जिस दिन आप अकाउंट एक्टिवेट करवाएंगे, उसी दिन जो उसका लाइव रेट रहेगा, उसके हिसाब से 500 रुपए वैल्यू में जितने कॉइन आ सकते हैं वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाते हैं। मेल हो या फीमेल हो, किसी का भी अकाउंट खुल सकता है। फीमेल अकाउंट खोलने का खाली एक ही फायदा है कि यहाँ फीमेल अकाउंट पे कंपनी की तरफ से 250 कॉइन बोनस के मिलते हैं दोस्तों। 250 स्टेकेबल कॉइन यहाँ पर फीमेल अकाउंट को बोनस के रूप में दिए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, उसी दिन से आपको अगर आप इसका एक बार दिन में रोजाना अकाउंट खोल करके ऐड देख लेते हैं, एक ऐड सेक्शन इसके अंदर जो आगे बताऊंगा कहां पर है, वो अगर आप देख लेते हैं तो 2 कॉइन पर डे आप ऐड माइनिंग से भी जनरेट कर सकते हैं। अब आपका जो बोनस में कॉइन मिला है वो स्टेकेबल कॉइन है। ऐड माइनिंग से आप जो इकट्ठे कर रहे हैं वो भी आपके स्टेकेबल कॉइन है। और इसके अलावा जो दोस्तों आपका जो खुद का परचेज किया हुआ कॉइन है, उसमें एक सिंपल सी कंडीशन ये है कि 100 दिन का स्टेकिंग रहता है। 100 दिन के बाद आप जब भी चाहें उसको एक्सचेंज पर सेल कर देंगे, तो उस दिन जो लाइव रेट होगा, उस लाइव रेट से आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये इसका छोटा सा सिस्टम है। अब हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर कॉइन 3 तरह के होते हैं हमारे सिस्टम में। पहला आपका स्टेकेबल कॉइन है, दूसरा नॉन स्टेकेबल कॉइन है, तीसरा सेलेबल कॉइन है। अभी आपको जो बोनस के और एड माइनिंग के और रेफरल माइनिंग अगर आप करते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद, तो वहां से भी आपके 2 तरह के कॉइन जनरेट होंगे, स्टेकेबल भी और नॉन स्टेकेबल भी। तो यहाँ पर जितना भी आपका स्टेकेबल कॉइन इकट्ठा होता है, चाहे वो रेफरल माइनिंग से हो, चाहे आपके एड माइनिंग से हो, चाहे बोनस के मिले हो, वो जितने भी हो जाते हैं, तो ठीक 12 महीने बाद अकाउंट ओपनिंग से 12 महीना पूरा होते ही आपके पास जितने भी स्टेकेबल कॉइन है, उसका 1.66% निकाल करके आपको 12 महीना पूरे होते ही कंपनी आपको 1 शॉट सेल करने के लिए देती है। आप उसको सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं, होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 1.66 तो बहुत कम होता है ना। दोस्तों 31 मार्च तक का टाइम बाकी है अभी इसका माइनिंग के लिए। और जो लोग शुरू से इसमें लगे हुए हैं, जिनको 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो चुके हैं, आज उन्होंने लाखों कॉइन, स्टेकेबल कॉइन इकट्ठे कर लिए। और अभी लास्ट मंथ एक यहाँ पर इसी जूम सेशन में एक लाइव अकाउंट दिखाया था जसवंत सर ने। उस वक्त उसके पास में 68 लाख कॉइन इकट्ठे हो गए थे स्टेकेबल कॉइन। 68 लाख स्टेकेबल कॉइन इकट्ठे हुए, उसका टाइम भी पूरा हुआ। तो 1.66% जो निकाला गया, वो 1.66% उस वक्त कॉइन का वैल्यू था 49 रुपए। और 49 रुपए से उस 1.66 कॉइन जो निकले उसको मल्टीप्लाई किया, 52 लाख रुपया पहले साल का उसको अमाउंट मिला है दोस्तों, इसी 1.66 का। तो ये 1.66 छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर बनेगा, क्योंकि ये कॉइन के ऊपर चल रहा है। तो कॉइन आपको 1.66 मिलेगा, लेकिन पैसा तो उस दिन की जो लाइव रेट होगी उसके हिसाब से मिलेगा। इसको एक बहुत सारे लोगों ने लाखों कॉइन इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा दोस्तों, कि मान लो आज भी आप शुरुआत करते हैं, आज भी आप शुरुआत करते हैं और खाली मार्च तक एक छोटा सा टारगेट भी लेते हैं कि 1 लाख कॉइन भी अगर अपने पास इकट्ठे कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर 1 लाख कॉइन में तो बहुत टाइम लगेगा, और इसमें आपकी गलती नहीं, मैंने भी ऐसा ही सोचा था।
जब मैंने अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किया इसको, 2 महीने पूरे होंगे काम करते हुए तो, लेकिन 2 महीने जब पूरे मैंने काम किया तो मैंने यही टारगेट लिया था कि 31 मार्च को कैसे भी रात दिन एक करके 1 लाख कॉइन तो इकट्ठा करना ही है। अब 1 लाख कॉइन अगर इकट्ठा करने की सोची मैंने, तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार मई तक इसकी जैसा प्रिडिक्शन आ रहा है लोगों का, जो इसके एक्सपर्ट हैं, कि यार मई के आसपास में इसकी वैल्यू कम से कम 1,000 रुपए जाएगी, राइट। अब 1,000 रुपए जाएगी तो अपन ने हिसाब लगाया 1.66, 1 लाख का तो 1660 कॉइन होते हैं। अब मैंने कहा 1660 इंटू 1,000 रुपए भी करते हैं तो 16-17 लाख रुपए पहले साल का बोनस है, तो कोई बुरा नहीं है 500 रुपए के सिस्टम में। और सबसे मजे की बात यह है कि हर साल मिलेगा, क्योंकि काम तो 31 मार्च तक ही करना है, उसके बाद हर साल मिलेगा। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसके अंदर काम कर लेना चाहिए। काम करने की शुरुआत की दोस्तों, और 31 मार्च तो अभी दूर है, अभी 125 दिन लगभग बाकी हैं, लेकिन 97,000 कॉइन मेरे पास आज की डेट में मैंने बना लिए, ये रेफरल माइनिंग के जरिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक टारगेट है, ये आपकी अपने ऊपर है कि अपने को किस तरह से काम करना है। तो अगर मान लेते हैं 1 लाख भी कॉइन इकट्ठा कर लिया तो आपके पास 16-17 लाख रुपए पहले ही साल, और अगले साल तो और ज्यादा, क्योंकि जब रेट 1,000 रुपए तो काउंट कर रहे हैं, रेट इसका 2,000-5,000 हो गया तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। और 2025 से 30 के बीच में इसका जो प्रेडिक्शन आ रहा है वो रेट इसकी कम से कम 1 लाख के आसपास जाने वाली है दोस्त। ये अभी आपको हो सकता है मजाक लग रहा होगा, कई लोगों को हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये जो सिस्टम डिजाइन हुआ ना, इसको आप समझेंगे डीपली तो इसकी रेट 100% यहाँ पर ये जाएगी ही जाएगी दोस्तों। क्योंकि मेन जो फंडा है इसका, क्रिप्टो करेंसी का, अभी तक का जो हमने इतिहास देखा है, ये चलता है डिमांड और सप्लाई पे। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, इस सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना तो अपनी मर्जी से आप खरीद पा रहे हो, है ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है लेकिन मैं चाह करके भी खरीद नहीं पा रहा हूँ, और ना ही आप अपनी मर्जी से बेच पा रहे हो, क्योंकि आपको बेचने के लिए 1.66% ही तो बेच पाओगे ना आप, बाकी आपका नॉन स्टेकेबल, ये तो आपका पे आउट है, ये तो आपको 15 दिन में बेचना है तो वो तो अपना रूटीन खर्चा है। लेकिन जो बड़ा अमाउंट जाएगा, बड़ा बल्क जो जाएगा कॉइन बेचने के लिए, वो जाएगा 1.66%। अब आप सोचो कि 1.66 भी सबका एक साथ तो आएगा नहीं, सबका एक साथ आएगा नहीं। अच्छा, इसी बीच में होगा क्या, ये इसकी रेट कम क्यों नहीं होगी, इस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसके पास इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी और सप्लाई की हमेशा शॉर्टेज रहेगी। अब आप सोचिए कि कंपनी ने अभी जो एक्सचेंज लाइव होने जा रहा है ना, ये ब्लॉकचेन पे पूरा अपना डिप्लॉय हो जाएगा, इसके बाद एक्सचेंज लाइव हो जाएगा, तब तक आपके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी होगी। आज की डेट में अभी 80 लाख प्लस की कम्युनिटी दोस्तों, आज की डेट में भी, इंडिया की नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी कीबो के पास में है, इंडिया के सॉरी वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी वी आर। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अब जब कम्युनिटी हमारे पास इतनी बड़ी स्टेबल कम्युनिटी है, अच्छा स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.66 मिलना है आपको और हर साल मिलना है, तो कौन छोड़ के जाएगा भाई। तो एक स्टेबल कम्युनिटी है, केवाईसी के साथ में एक लीगल और जेन्युइन कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी हमारे पास में है, कॉइन हमारे पास में है, एक्सचेंज हमारे पास में है, और हमारे पास इसकी ब्रांडिंग करने के लिए यूटिलिटी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और प्रोजेक्ट भी ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं, सब बड़े बड़े ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हैं, राइट, जो एक आम आदमी के रोजाना के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और वो भी 2-4-5 नहीं आ रहे हैं, 300 प्रोजेक्ट की तैयारी है कंपनी की। तो मैं तो 300 की अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ खाली 2-4-5 प्रोजेक्ट भी आ जाते तो इसकी जो ब्रांडिंग होगी, जो उस ब्रांडिंग की वजह से जो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और अभी तो हमारी अपनी कम्युनिटी है, लेकिन एक्सचेंज जब लाइव होगा ग्लोबली तो वहां पर बाहर के ट्रेडर भी आएंगे। अब वो बाहर के ट्रेडर आकर के इसकी जब स्टडी करेंगे तो वो देखेंगे कंपनी की खुद का अपना कॉइन है, खुद की कम्युनिटी है, खुद के यूटिलिटी प्रोजेक्ट है और खुद का एक्सचेंज है, तो ये तो वैल्यू और बढ़ने वाली है। वो खरीदने के लिए जाएंगे, लेकिन जब वो खरीदने जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर, तो वहां जब भी जाएंगे वो शॉर्टेज मिलेगी, क्योंकि किसी का 1.66% होगा, वही तो बेचने के लिए आएगा, राइट। तो होगा क्या, सीन ये बनने वाला दोस्तों कि इसकी डिमांड भरपूर रहेगी इसकी वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसकी खरीदने के लिए लोग वहां वेट करेंगे कि कौन बेच रहा है तो मैं खरीद लूं। तो जब ये स्थिति रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कभी भी कम होने वाली नहीं है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, और इसको इसी तरीके से ही डिजाइन किया है, इसी तरीके से इसको डिजाइन किया है कि इसकी वैल्यू एक बार बढ़ने के बाद में कम किसी भी तरह से नहीं हो सकती, राइट। तो ये 1.66 का जो मैंने आपको बताया दोस्तों, और ये किसी भी एज ग्रुप का आप खोल सकते हैं, 0 से लेकर किसी भी एज ग्रुप का, सिर्फ आदमी जिंदा होना चाहिए इंसान, उसका आप अकाउंट खोल सकते हैं, ये किसी के लिए कोई पाबंदी इसमें नहीं है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम बात करते हैं रेफरल माइनिंग की, कि
सिर्फ 500 रुपए का सिस्टम है। आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट किया, अपना अकाउंट एक्टिवेशन होने के बाद अपने डायरेक्ट रेफरल लिंक से आप किसी को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट खुलवाते हैं और एक्टिवेट करवाते हैं, तो आपको रेफरल माइनिंग के 100 कॉइन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी का अकाउंट एक्टिवेट अपने डायरेक्ट रेफरेंस से करवाएंगे 100 कॉइन, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिवेशन करवाते हैं अपने डायरेक्ट रेफरेंस से 150 कॉइन, और दूसरे स्टेट में करवाते हैं तो 200 कॉइन आपको डायरेक्ट रेफरेंस के स्टेकेबल कॉइन मिलते हैं, जो आपके प्लस होते होते एक्यूमुलेट होते जाते हैं आपके वैलेट के अंदर। क्लियर? इसी के साथ में आपका ये फर्स्ट लेवल हुआ, लेकिन उसके बाद में सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे करके 25 लेवल तक, 25 लेवल डेप्थ तक अगर कोई भी अकाउंट एक्टिवेट होगा आपकी टीम में, तो वहां से कुछ ना कुछ कॉइन, स्टेकेबल और नॉन स्टेकेबल दोनों कॉइन आपके पास में जनरेट होकर के आते हैं। स्टेकेबल कॉइन आपके अकाउंट में आके एक्यूमुलेट होते हैं, और नॉन स्टेकेबल जो कॉइन जनरेट होते हैं उसका आपको 15 दिन की क्लोजिंग के बाद में आपके अकाउंट के अंदर, जब आप उसको सेल करते हैं लास्ट के 3 दिन के अंदर, तब आपको वो उसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम है दोस्तों। और सिस्टम के साथ साथ में इसको मतलब और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जो रेफरल माइनिंग जो कर रही है टीम, उनको सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने कुछ गिफ्ट के आयोजन इसमें रख रखे हैं। गिफ्ट का सिस्टम थोड़ा सा अलग है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि अभी तक हमने जहां जहां भी काम किया है वहां पर एक सेल टारगेट होता है, बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट होता है ना, या पेयर का टारगेट रहता है कि भाई इतना होने के बाद आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ये पिन मिलती है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ट्रेडिशनल है, ये आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद जब आप रेफरल माइनिंग शुरू करते हैं, शुरू के 5 लोगों को आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन लोगों का, तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको एक्टिवेट करवाने के लिए अपने अपलाइन का सहयोग लें और उनसे 5 कूपन लेकर के, और वो खुद ही एक्टिवेट कर देंगे। इस 5 के बीच में 2 काम होंगे। पहली चीज तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये सिस्टम चलता है, मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, आप कैसे कूपन मंगवाते हैं, कैसे इसको एक्टिवेशन करते हैं, ये काम आप सीख लेंगे 5 एंट्रियां ग्रीन होने तक। उसके बाद अपने अपलाइन से बोल दें कि सर अब मेरे 5 हो गए, तो अब मैं भी एमपीपी करवाना चाहता हूं। तो आप उनसे अपना एमपीपी का रेफरल लिंक मंगवा लें और उसमें रजिस्ट्रेशन करके उस आईडी को एक्टिवेट कराएं। एक्टिवेट जब आप करवाएंगे एमपीपी को, तो 500 रुपए वापस आपको अपने अपलाइन को देने होते हैं। उसमें एक येलो कलर का कूपन आता है, उस येलो कलर के कूपन से आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। एमपीपी अकाउंट, एमपीपी अकाउंट वही अकाउंट रहेगा जो पहले आपका खुला था, नंबर वही रहेंगे, खाली इसके स्ट्रक्चर 2 अलग अलग हो जाते हैं। एक आपका जो जेनोलॉजी है वो सेपरेट चलती है, जो जिस तरीके से लगी, दूसरा आपका एमपीपी की जेनोलॉजी अलग चलती है। एमपीपी का फुल फॉर्म है मोबाइल पिन पॉइंट, सरल भाषा में इसको मोबाइल शॉपी कह सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी मोबाइल शॉपी एक्टिवेट करवाते हैं, उसके बाद आपको कंपनी के स्टॉकिस्ट से आपको कूपन मंगवाने होते हैं, और आप जितना भी कूपन मंगवाएंगे वो उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। अब जैसे ही आप 66 कूपन मंगवा लेते हैं अपने उस अकाउंट पर जो आपने एमपीपी करवाया है, 66 कूपन परचेज करते ही आप मोबाइल विनर बन जाते हैं, और मोबाइल गिफ्ट का 7,000 रुपये आपको मिल जाता है। अब दोस्तों ये 66 कूपन आपकी सुविधा पर है, आप एक साथ मंगाना चाहें एक साथ भी मंगा सकते हैं, 2-2, 5-5, 10-10 करके मंगाना चाहें तो वैसे भी मंगा सकते हैं। इसके लिए कंपनी की तरफ से कोई बाउंडेशन, टाइम पीरियड कुछ भी डिसाइड नहीं है, राइट। अब आपका जैसे ही आपका मोबाइल विनर हो जाते हैं, तो आपको तुरंत क्लेम करना होता है। क्लेम करने के लिए एमपीपी लेजर लेवल स्टेटस एक कॉलम आता है, जब आप 3 लाइन को क्लिक करते हैं तो एमपीपी लेजर लेवल स्टेटस पे पूरा आप रोज उसको खोल के चेक कर सकते हैं कि कितने आगे कितने बाकी रह गए। जैसे ही 66 होंगे, मोबाइल विनर दिखाया जाएगा आपको, वहां डिटेल के कॉलम को क्लिक करेंगे, वहां 2 ऑप्शन आएंगे, उसी वक्त क्लेम करना है आपका, क्लियर होते ही क्लेम कर दीजिए। वहां पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला अगर मोबाइल का ऑप्शन, मोबाइल गिफ्ट लिखा है, उसको क्लिक करेंगे तो 7,000 रुपए वैल्यू का नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन तुरंत आपका जनरेट होकर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और जो भी नेक्स्ट पे आउट आ रहा है उसके साथ में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि अगर आपको 7,000 रुपए नहीं चाहिए, कॉइन चाहिए, तो कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 8,400 रुपए वैल्यू का सेलेबल कॉइन आपके अकाउंट में उसी वक्त रिफ्लेक्ट होकर के दिख जाएगा। तो ये दोस्तों ये हो आपका मोबाइल अचीवमेंट। अब बात करते हैं बाइक की। तो जैसे ही आपने अपना एमपीपी करके मोबाइल के लिए पिन मंगाना शुरू की, तो वैसे ही आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हैं, वो लोग भी तो एमपीपी करवाएंगे भाई, 5-5 कूपन देने के बाद तो एमपीपी करवाएंगे। और एमपीपी करवाने के बाद वो लोग जब खरीदना शुरू करेंगे कंपनी से डायरेक्ट कूपन, तो उनका 132 कूपन परचेज होते ही आप ऑटोमेटिकली बाइक अचीवर हो जाते हैं।
बाइक अचीवर होते ही आपको फिर उसी तरह से एमपीपी लेजर लेवल स्टेटस चेक करना है। जैसे ही वो वहां पे विनर लिखा हुआ आता है, आप तुरंत क्लेम करिए। वहां पर बाइक का एक ऑप्शन लिखा है, उसको क्लिक करेंगे, 15,000 डाउन पेमेंट के नॉन स्टेकेबल आपके उसी वक्त खाते में आ जाएंगे, अगले पे आउट के साथ में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और 3,400 रुपए का सेलेबल कॉइन फर्स्ट ईएमआई के रूप में आपको मिलेगा, और ये हर महीने 34 महीने तक आएगा। 3,400 रुपए का आपका ईएमआई का सेलेबल कॉइन, राइट। तो इस तरह से आपका बाइक अचीवमेंट हुआ। सेम डुप्लीकेशन आगे बढ़ेगा तो दोस्तों आपके सेकंड लेवल पर, यानी डायरेक्ट का डायरेक्ट सेकंड लेवल के ऊपर जितने भी एमपीपी बनेंगे, वो जब आप वो भी अपने मोबाइल के लिए कूपन मंगवाएंगे, तो जब 1584 कूपन टोटल खरीद लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कार अचीवर हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको कि जैसे ही कार अचीवर हो जाते तो पहले तो कंपनी कार ही देती थी, लेकिन अभी यहाँ पर कंपनी ने एक रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि काफी ऐसे साथी हैं जिनके पास ऑलरेडी या तो कार है या कार की उनको जरूरत नहीं है, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी ने सिस्टम कर दिया है। शायद ये खबर आपको मिल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि आपको पहले जो कंपनी आपके सिटी के डीलर के पास में 1 लाख डाउन पेमेंट डायरेक्ट भेजती थी, अभी वो 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में कंपनी की तरफ से आ जाता है। क्लियर। उसके बाद जो ईएमआई होती है 12,000 रुपए पर मंथ, 60 मंथ यानी कि 5 साल तक, वो भी हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा कंपनी की तरफ से हो चुकी है। तो इस तरह से आपको दोस्तों हमारे ये गिफ्ट का अवार्ड रिवार्ड का जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत बड़ी कम्युनिटी आ रही है। एवरेज लगभग 1 लाख अकाउंट पर डे इसमें खुलते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट की। तो यूटिलिटी हमारी कहाँ होगी, उसके लिए कंपनी की तैयारियां हैं। और यहाँ पर हम बता दें दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट है, जो कुछ अभी डिक्लेयर किए हैं कंपनी ने, जो हमारे नॉलेज में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 300 प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी सब सारे प्रोजेक्ट के बारे में भी किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ सीएमडी साहब के अलावा, राइट। तो अभी दोस्तों सबसे पहले तो हमारा जो मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है कीबो पे, वो आ रहा है। उसमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका 1 मिनट ट्रेडिंग का है, और इसके साथ साथ में और गोल्ड माइनिंग और ये डायमंड स्टैकिंग वाला जो सिस्टम है उसी के अंदर है। तो एक बहुत ही यूनिक फीचर के साथ में हमारा एक पेमेंट गेटवे आ रहा है कीबो पे। इसके बाद में हमारा डीटीएच और ओटीटी, ये भी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, और ये भी हमारी तैयारी कंपनी की चल रही है। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी होगी जिसके पास अपना खुद का डीटीएच और ओटीटी दोनों होंगे। आज तक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे आपके ये डिश टीवी हो, चाहे एयरटेल हो, उनके पास डीटीएच है लेकिन खुद का ओटीटी नहीं है। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी होगी जिसके पास दोनों प्लेटफॉर्म खुद के अपने होंगे। टाई अप करने की बात होती तो शायद अभी तक लॉन्च भी हो जाता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हैं कि सब हमसे टाई अप कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी कंपनी के पास में। लेकिन कंपनी जानती है कि ये कितना प्रॉफिट का बिजनेस है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उतना ज्यादा मैक्सिमम जो पार्ट उसका जो है इस कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इसलिए कंपनी अपना खुद का प्रोजेक्ट लेकर के आने वाली है, राइट। तो ये दोस्तों ये आने वाला। इसके अलावा ओयो होटल का जो कॉन्सेप्ट है उसको सुधार करके उसमें क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से वो आज मार्केट में उतना फ्लॉप होने जा रहा है, तो उसकी पूरी कमियों को दूर करते हुए एक नया सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है हमारा। उस कॉन्सेप्ट पे वो कीबो के अंदर आने वाला है। इसके अलावा ओला यूबर का जो कॉन्सेप्ट है उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर आने वाला है। इसके साथ साथ में एक ई पेपर हमारा तैयारी चल रही है, वो लॉन्च होने वाला है, और बहुत यूनिक फीचर के साथ में होगा दोस्तों। मतलब न्यूज़पेपर आ रहा है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, लेकिन ऑडियो सिस्टम के साथ में आने वाला है। यानी आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, या जो ब्लाइंड लोग हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो ऑडियो क्लिक करेंगे तो पूरा न्यूज उनको पढ़ करके वो सुनाएगा। एक ऐसे यूनिक फीचर के साथ में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन तैयार हो रही है, वो भी आने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सारी चीजें तैयारियां चल रही है। मतलब इतने यूनिक यूनिक सब ये आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे मजे की बात ये है, सबसे मजे की बात ये है कि जितने भी कंपनी प्रोजेक्ट लाइव करेगी 300 प्रोजेक्ट, इन सब के अंदर से जो प्रॉफिट बटेगा वो आपके 25 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सोच के देखना दोस्तों, 25 लेवल में एक 500 रुपए से आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, सिर्फ कॉइन परचेज करते हैं, उसमें भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।
500 रुपए में कॉइन परचेज करते हैं, 100 दिन के बाद लाइव रेट में यानी कि प्रॉफिट के साथ में आप वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 500 कॉइन डीटीएच और ओटीटी के लिए मिल जाते हैं फ्री के अंदर। और जैसे ही प्रोजेक्ट लाइव होंगे आपको 40 साल तक कोई किराया नहीं देना है, 40 साल तक कोई किराया आपको देना नहीं है। हर महीने एक कॉइन उसमें से माइनस होगा, किराए के रूप में कंपनी वापस लेती जाएगी, लेकिन आपके लिए 40-42 साल तक फ्री चलेगा। तो इतना सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 25 लेवल तक हर जगह से पैसा आपकी टीम के अंदर से बटेगा और आपके पास में आएगा। तो 500 के सिस्टम में 300 तरह की इनकम। इतिहास उठा के देखना दोस्तों, इतिहास उठा के देखना, कोई आज तक आपकी नजर में कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान, कोई ऐसी कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट आया हो जहां से 500 रुपीज के अंदर आप उसके अंदर एक्टिवेट करते हैं खुद को और 300 जगह से इनकम आती हो? अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में पहले कभी आपकी नजर में आया हो तो एक बार जरूर बताना दोस्तों, और नहीं तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इसकी पावर को समझ लेना और आज काम शुरू कर देना। क्योंकि दिमाग तो देखो लगाते हैं, है ना, हम लोग लीडर है, दिमाग लगाए बिना रहते नहीं, ये हमारी कुछ चाहे खराब आदत को चाहे कुछ भी को। लेकिन अगर दिमाग भी लगाना है तो फिर पूरा लगाना, पूरा दिमाग लगाना, कैलकुलेशन करना, एक खाली कॉपी पेन लेकर के बैठना, एक साइड में ये देख लेना कि 500 रुपए में लगा रहा हूं, अगर जैसा ये बताया है कंपनी ने ऐसा अगर हो जाता है तो मुझे आने वाले टाइम में कितनी इनकम आ सकती है वो कैलकुलेट कर लेना। और दूसरे पन्ने पर ये हिसाब लगाना कि ये 500 रुपए में लगा रहा हूं, 100 दिन के अंदर अंदर मुझे 500 वापस मिल जाएंगे, लेकिन 100 दिन के अंदर ही अगर कंपनी भाग गई तो मेरा क्या क्या नुकसान होगा, क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्या लुट जाऊंगा, सब कुछ ये सारी कैलकुलेशन राइटिंग में कैलकुलेट करके अच्छे से दिमाग लगा के। और लेकिन जो भी करना हो दोस्त, फैसला आज करना, करना है तो भी फैसला आज ही करना कि यस आई कैन डू इट, और नहीं करना है तो वो भी फैसला आज ही कर लेना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दाल रोटी पहले भी चल रही थी, कीबो नहीं आया था तब भी चल रही थी, और कीबो नहीं होगा तो भी चलेगी, दाल रोटी चलेगी। लेकिन अगर जीवन में कुछ बड़ा करके जिंदगी बदलनी है तो दोस्तों ये डिसीजन आज यहां से लेकर के जाना होगा। और कम्युनिटी बनाने पर फोकस करना, क्योंकि समय सिर्फ 124 दिन बचा है। जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा उसका बेनिफिट आने वाले टाइम के अंदर होने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आएंगे, कंपनी अपना काम कर रही है और 100% करेगी दोस्तों। कुछ चीजों को मैं आपके यहाँ पर साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया है और 2 मिनट के अंदर इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर कुछ चीजों पे मैं बात करूंगा, क्योंकि तो फोन आते रहते हैं तो उसको मैं आज इस मीटिंग में ही क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों जैसे ही आप किसी को रेफरल लिंक भेजते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करता है तो एक टेक्स्ट मैसेज आता है ना। हम बार बार हर मीटिंग में सुबह डूडी साहब, शाम को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि जब तक टेक्स्ट मैसेज नहीं आए तब तक आईडी को एक्टिवेट करने की जल्दबाजी ना करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग कर देते हैं, फिर बाद में अपलाइन को बोलते हैं सर इसका पासवर्ड मंगवाओ। तो भाई आपको हम बोल रहे हैं कि कई बार कई कारणों से मैसेज नहीं आता है तो एक दिन वेट कर लो, नहीं आता है तो दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन रहते हैं ना अपन। लेकिन आईडी एक्टिवेट कर लो तो फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे। तो मैसेज आने के बाद में आईडी एक्टिवेट करवाएं। जैसे ही आप मैसेज आता है उसके अंदर एक केबी नंबर होता है जो 6 डिजिट में होता है, केबी के साथ साथ में वो आपका यूजर आईडी है जो केवल आपका लॉगिन करने के ही काम आएगा और कहीं उपयोग नहीं आता है। ये आपका यूजर आईडी हो गया, साथ में एक पासवर्ड आएगा। फर्स्ट टाइम आप उस पासवर्ड को अपने हिसाब से रीसेट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जितनी बार भी रीसेट करेंगे हर बार आपका एक कॉइन माइनस होगा एड माइनिंग में से। कई लोग सवाल पूछते हैं कि सर मेरा 2 कॉइन आने चाहिए थे, एक ही कॉइन आया, है ना। तो वो इस वजह से एक कॉइन आता है क्योंकि आप बार बार पासवर्ड रीसेट कर लेते हो, फॉरगेट पासवर्ड ज्यादा करते हो तो आपके कॉइन माइनस हो जाते हैं, इसलिए। तो ये आपको जरूरत होने पर ही रीसेट करना है। जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे तो एक पॉपअप आएगा जहां पर हमारा कीबो का लोगो बना हुआ है और टाइमर चल रहा है, 124 दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड बाकी हैं, राइट। तो इसके बाद में उसको नीचे क्लोज का बटन है ब्लू कलर का, उसको क्लोज करेंगे तो इस तरह का कुछ आपका डैशबोर्ड ओपन होगा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऊपर ही ऊपर आपका नाम रहेगा, फिर ये रेड कलर में कीबो एक्सचेंज है, ये हमारा महीने में 6 दिन खुलता है दोस्तों, लास्ट क्लोजिंग के 3 दिन, यानी कि 13, 14, 15 और 28, 29, 30, और अगर 31 का महीना होता है तो 31, क्लियर। और यहाँ पर आपको हर बार खोल करके अपने नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन जितने भी जनरेट किए हैं आपने उसको सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि ये नेटवर्क प्लान नहीं है, यहाँ पर कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है, यहाँ कोई किसी तरह का विड्रॉल नहीं होता है। आपने जो अर्न किए हैं वो नॉन स्टेकेबल कॉइन आप एक्सचेंज पे जाके सेल करते हो और कंपनी उसका पेमेंट आपको
भेजती है आपके बैंक अकाउंट में। इसके नीचे ग्रीन कलर में आप ऐड देख रहे हैं कि ऐड लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से 2 कॉइन पर डे आपके माइनिंग होंगे ऐड माइनिंग से। इसके जस्ट नीचे ब्लैक कलर का बॉक्स है, वहां रेफरल लिंक है। आपका अकाउंट होने के बाद में आप किसी को भी डायरेक्ट लिंक भेज करके एक्टिवेशन करवा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एक्टिवेशन होगा। उसके नीचे टोटल कॉइन कितने एक्यूमुलेट हुए उसकी संख्या यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में उसकी करंट वैल्यू क्या है वो दिखेगी। जैसे ही आप ऐड को क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। प्लान ऐड अभी हमारे लाइव है, तो इसको आप क्लिक करेंगे सीधा आपके लिंक पे ले जाएगा, यूट्यूब लिंक पे। वहां पर आप जाके देख भी सकते हैं, नहीं तो एक बार स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको माइनिंग करके 2 कॉइन आपके इसमें प्लस हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा हमारा प्लान दोस्तों। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें नॉन वर्किंग इनकम है क्या, है ना। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि एक तो ये शब्द इतना गलत आ गया इस इंडस्ट्री के अंदर नॉन वर्किंग का, है ना। तो हमको तो बहुत चिढ़ है इस नॉन वर्किंग इनकम से, इस शब्द से ही चिढ़ है, क्योंकि बिना काम किए कुछ मिलता है क्या? बिना काम किए कुछ नहीं मिलता, सिर्फ झांसा मिलता है दोस्त, है ना। ये मुफ्त की चीजें देख रहे हो आप, पूरा दिल्ली बर्बाद हो चुका है मुफ्त के नाम पे, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, है ना। अभी कितने सारे वायरल हो रहे हैं वीडियो। तो मुफ्त की कोई चीज होती नहीं, और होती तो वो कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होती है। तो पहली चीज तो ये वर्किंग प्लान है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी अकाउंट खुलवा देते हैं तो कम से कम उसका फीमेल अकाउंट खुलवाएं। फीमेल अकाउंट इसलिए कि उसको बोनस कॉइन तो मिल रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं भी कर पाएगा तो बोनस कॉइन का 1.66 मिलेगा। जो भी मिलेगा उसको 2 कॉइन 4 कॉइन जो भी मिलेंगे मिल जाएंगे। हो सकता है 5 साल के बाद वो 1 कॉइन अगर 1 लाख का होगा तो उसको याद करेगी, आपको दुआएं देगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये करें। दूसरी चीज, अगर डीटीएच ओटीटी का तो 500 सभी अकाउंट पे मिल ही रहा है, तो कम से कम कुछ कमा नहीं पाएगी तो वो तो फायदा होगा। 40 साल तक फ्री में डीटीएच ओटीटी तो मिल ही जाएगा उसको। ओटीटी तो पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टीवी तो सभी देखते हैं, राइट। तो ये इस तरह की इसमें जो चीजें हैं दोस्तों। तो यहाँ नॉन वर्किंग के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसके तो कोई यहाँ पर ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ ये 2-3 फायदे जरूर हैं सेविंग अकाउंट खोलने के। पहली चीज। दूसरी चीज, लेडीज के लिए यहाँ पर जो हमारा 1 मिनट ट्रेडिंग आ रहा है उसके साथ में जो एक गोल्ड माइनिंग आ रही है वो खाली लेडीज के लिए ही रहेगा, तो इसलिए फीमेल अकाउंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो लोग लगता है कि यार ये काम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं, उनका अकाउंट खुलवाएं आप, क्योंकि आपको तो 100 कॉइन मिल रहे हैं ना, 200 कॉइन भी मिल रहे हैं, लेकिन उनका अकाउंट फीमेल अकाउंट खुलवाने पर फोकस करें। तो ये हो गया आपका ये। दूसरा दोस्तों, जो पे आउट है, पे आउट में आपको बताऊं दोस्तों कि सब लोगों के आ चुके हैं। किसी का अगर 1-1.5 रुपया भी पे आउट है तो वो भी ट्रांसफर हो चुका है। फिर भी कई लोगों के फोन आते हैं सर पे आउट नहीं आया है। अब हम उनको बोलते हैं कि सर पे आउट आया नहीं है तो आप एक बार अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। बोले नहीं सर बैंक अकाउंट मैंने खुद ने डाला है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, बिल्कुल मैंने देख लिया, फिर भी पे आउट नहीं आया है। तो मैंने एक से बोला कि सर आप ऐसा करो कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसका स्क्रीनशॉट जो आपने इसमें डाला है वहां से लेकर के मुझे भेज दो, और प्रोफाइल में से, और साथ में आपके बैंक पासबुक भी भेज दो या चेक भेज दो जिसमें अकाउंट नंबर होता है ना, क्रॉस चेक। दोस्तों आप वंडर करेंगे जब वो आया तो वहां पर उसके अंदर सिर्फ 1 जीरो कम था। अब 1 जीरो कम है तो आप सोचो पैसा जाएगा? नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस बार इस तरह से कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं मैंने खुद ने भरा इसलिए सही होगा ही होगा। तो इस गलतफहमी में ना रहे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक कर ले, तसल्ली से चेक कर ले कि बैंक अकाउंट हमारे पासबुक में जो है उससे वो सही है या नहीं है। कभी भी किसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट जिनके सही हैं, आईएफएससी कोड सही भरे हैं, उनका एक का भी 1 रुपया बाकी नहीं है। अगर बाकी है तो केवल उन्हीं लोगों का है जिन्होंने गलती की है अकाउंट नंबर भरने में, या आईएफएससी कोड सही नहीं डाला है, राइट। आईएफएससी सही कोड नहीं होता तो वो नीचे आता ही नहीं है, वो जो आता है कंपनी की तरफ से प्रोफाइल में नीचे नीचे ब्लॉक बना हुआ। लेकिन अकाउंट नंबर में कहीं ना कहीं 1 जीरो छूट जाता है, 1 डिजिट भी अगर कम होगा तो पैसे आपके पास नहीं पहुंचेंगे। इसलिए दूसरा दोस्तों एक चीज है कि कार अचीवमेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि अब आप पेमेंट भी ले सकते हैं उसके बदले में। तीसरी चीज, ये जो हमारा रिवार्ड का पेमेंट है, ये जो हमारा स्टेकेबल होता है ना, जैसे मोबाइल हुआ, बाइक हुआ, ये रिवार्ड के जो पेमेंट आ रहे हैं, ये पेमेंट अभी तो हमको आ रहे हैं पे आउट के साथ में, लेकिन अगले महीने से बहुत जल्दी आपको क्लियर आ जाएगी इसकी कि नेक्स्ट मंथ से ये जो चीजें हैं दोस्तों ये आपको इंस्टेंट मिलने वाली है। मतलब आपका रिवार्ड क्लियर हुआ और विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर आ जाएगा आपके रिवार्ड के पैसे का। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि इस तरह का होने जा रहा है।
तो बहुत कुछ अभी और सबसे पहली बात दोस्तों कि अभी कंपनी का पूरा फोकस एक्सचेंज लाइव करने पर है। तो इसीलिए आज 13-14 दिन हो गए हैं, सीएमडी सर पूरी टेक्निकल टीम के साथ अभी यूएसए में रुके हुए हैं और वो फाइनल करके ही आने वाले हैं। और उनका पूरा प्रयास ये है दोस्तों कि किसी भी तरीके से उनका पूरा प्रयास ये 100% कोशिश उनकी ये है कि इसी दिसंबर में ही हमारा ग्लोबल एक्सचेंज लाइव हो जाए। वो उस तैयारी के लिए वहां पर रुके हुए हैं। अब आप सोच के देखना दोस्तों, एक्सचेंज आ जाएगा तो कितना बड़ा काम आपका हमारा सबका हो जाएगा। और वही सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। और ये एक राज सैनी जी हैं, इनके काफी अच्छी पेंटिंग है, तो मैं इनको धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। एनीवे, तो दोस्तों इस तरह का ये प्रोजेक्ट है और एक्सचेंज बहुत जल्दी हमारा आने वाला है। जो मई में आने वाला था उसकी जगह ये दिसंबर में, और नहीं तो जनवरी फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर तो 100% आ ही जाएगा, ऐसी अभी तक की सूचना हमको मिली है। और हम भी चाहते हैं कि एक्सचेंज पहले आ जाए, राइट। तो ये सारी चीजें दोस्तों, अब निर्णय आपको करना है। और हर समस्या का समाधान है इस सिस्टम में, हर समस्या का समाधान इस सिस्टम में छुपा हुआ है। आप ठंडे दिमाग से बहुत तसल्ली से इस सिस्टम को बारीकी से अध्ययन करें, लगातार मीटिंगों में आते रहें, अपनी टीम को लाते रहें, आपका बिजनेस एकदम हवा के अंदर अपने आप चलने लग जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करना है, स्टार्ट करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कैलकुलेशन करके उसके बाद आप डिसीजन जरूर लेना दोस्तों। और मैं सभी साथियों को भी कहता हूँ, मेरी टीम वालों को भी कहता हूँ कि अब वो समय नहीं बचा है कि आप किसी को बहुत ज्यादा पीछे पड़े या समझाएं, है ना। क्योंकि सब समझदार हैं, सब दो रोटी सब घर में खाते हैं, सब समझदार हैं, सब अच्छे से जानते हैं, मार्केट को समझते हैं, है ना। यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं। तो किसी के पीछे ज्यादा समय नहीं खराब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते नहीं है, उनको कितना ही समझाओ नहीं आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ मीटिंग के अंदर, घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक ला सकते हो, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते भाई उसको। तो पानी तो उसको जब मर्जी होगी जब भी पिएगा, आपका धर्म है उसको बताने का, आप बताइए। और मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी गहरी नॉलेज वो क्रिप्टो की रखते हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो सीख रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि सर न तो आपकी ब्लॉकचेन अभी आई है, ना आपका एक्सचेंज है, ये तो खाली बस ये इकट्ठे कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा बात तो सही है सर आपकी, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तो कम्युनिटी बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 500 रुपए कंपनी आपको ये लगता है कि भाई लेकर भाग जाएगी, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 500 रुपए में से 250 रुपए तो 25 लेवल में बट रहे हैं। 10-10 रुपए करके भी जोड़ो तो 25 लेवल में 250 रुपए तो यहाँ बट रहे हैं। अब एक आईडी जब रिवार्ड में एमपीपी में काउंट होती है तो उस पर किसी का मोबाइल हो रहा है, तो एक की बाइक हो रही है, और उसी आईडी से किसी की कार भी हो रही है ना। तो वहां पर 250 रुपए वहां बट रहा है, तो कंपनी को बस तो कुछ रहा नहीं है। तो फिर बोले जब बच ही नहीं रहा तो कंपनी चलेगी कैसे। मैंने कहा ये बात भी सही है, राइट। लेकिन मैंने कहा कि अभी जो कंपनी कमाने वाली है वो सारे कमाएगी कंपनी ये प्रोजेक्ट से, और इतना कमाएगी, अथाह कमाने वाली, अथाह, है ना। क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट से कंपनी को कितना बड़ा प्रॉफिट होगा ये आप कैलकुलेट करना। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कॉइन के अंदर आने वाला सिस्टम, और कॉइन की जो ग्रोथ होगी उसके हिसाब से कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारा भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ये कंपनी बेवकूफ थोड़ी है जो आपको 500 कॉइन डाल के दे रही डीटीएच ओटीटी के लिए फ्री में आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। आप सोच के देखो दोस्तों, 5 करोड़ की कम्युनिटी भी हो जाती है, और वो अगर इससे डीटीएच कनेक्ट हो जाता है कम्युनिटी, और हर महीने जब वो किराए के एक एक कॉइन निकालेगी, तो आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि यार अपने कौन से पैसे लगे थे, तो कंपनी ने दिए थे, कंपनी ने। लेकिन आप सोच के देखना दोस्तों, महीने के 5 करोड़ कॉइन, महीने के 5 करोड़ कॉइन कंपनी के पास में हर महीने जाएंगे। और अगर कॉइन की वैल्यू अगर 1000 भी होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्या प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है। आपको लग रहा है कंपनी फ्री में दे रही है। हेलो। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा समझें और अपना जो समय है उसका यूटिलाइज करके इस सिस्टम पर ध्यान दें और लगातार इस सिस्टम को बढ़ाने पर फोकस करें। तो बातें तो बहुत सारी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है, 5 बज चुके हैं और कुछ टेक्निकल सेशन भी और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो मेरी बात को मैं यहीं पे विराम करूंगा। आप लोगों ने पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए धन्यवाद। और कोई मेरी बात को अन्यथा ना लें, थोड़ा सा जो दिल में आता है वो मैं कह देता हूँ कभी कभी। तो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू सर प्लीज। द्विवेदी जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बताते हैं वो बिल्कुल दिल से, बिल्कुल अंतरात्मा से बात होती है, दिल से निकलती है, क्योंकि यही है प्रैक्टिकल का नतीजा। क्योंकि आपने जो आज तक देखा है वो आपके दिल से निकलता है और आपके जुबान से बाहर आता है।
और सबको समझ में आना चाहिए। ये कड़वा जरूर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें हो जाती हैं, बोलते हैं आपका कुछ भी नहीं, तो खाली इकट्ठा करने का धंधा है और बाद में लेके ऐसा हो जाएगा वैसा। जैसा मेरे पास हजारों प्रोजेक्ट आए, वैसे में कुछ होता नहीं है। माय डियर, जो होता नहीं इसको छोड़ दो, जो हो रहा है उसको देख लो। यहाँ हो रहा है, लाइव ले रहे हैं, बट लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये हकीकत है सर। बहुत अच्छा लगा सर, रियली बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एंड वंडरफुल सेशन। वंस अगेन थैंक यू आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, जसवंत सर ऑलरेडी हमारे बीच आ चुके हैं। जसवंत सर को मैं एक बार होस्टिंग, टूडी सर अगर आपको होस्ट दे सकते हैं उनको होस्ट दे दीजिए जसवंत सर को एक बार। नहीं तो मैं अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ सर को। जसवंत सर आपको मैं अनम्यूट अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। यस सर, Yes, sir. Yeah, वेलकम sir. सर, Thank you. वेलकम। Thank you so much for giving me this opportunity in this session. And dear Yes. leaders, जैसे बताया कि यहाँ पे हर तरीके का प्लान को प्रेजेंट किया गया है, और इस प्लान में आप लोगों को पूरा A to Z चीजें बताया गया है। और यहाँ पे जैसे सिस्टम का रेवेन्यू क्या है, अभी ये सिर्फ इकट्ठा करने का ये है, वो कुछ नहीं है डियर लीडर। आप और हम लोगों का सोच, हमारा नजरिया, जब जियो का फॉर्मूला आया था, हम लोगों ने उसका सिम कार्ड अभी भी यूज कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसे मतलब एडिक्शन हमारे अंदर में डाल दिया, और लोगों को इस एडिक्शन का जरूरत भी पड़ने लग गया, क्योंकि उनको पता था अभी हर ट्रांजैक्शन में नेट चाहिए। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपको कहाँ इंस्टा, लोगों का इंस्टा में मिलियन सब फॉलोवर रहते हैं, तो क्या वो जो फॉलो करते हैं उन लोग अनजान है, या उन लोगों को पास दिमाग ही नहीं है? ऐसा नहीं है, मिलियन सब फॉलोवर रहते हैं इंस्टा में। तो उसके अंदर में भी कुछ चीजें हैं डियर लीडर्स। इस तरीके से मतलब ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर में अलग अलग तरीके जब चल सकता है, जहां पे बिना कुछ फायदे सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे मिलियन ऑफ फॉलोवर आप इकट्ठा कर लेते हैं, तो जब जहां पे आपको अर्निंग्स का बात आता है डियर लीडर्स, आप वहां पे क्यों पीछे हट जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बट कुछ बार कई लोग गलत इंफॉर्मेशन, गलत नॉलेज, या अपने बैकएंड से सही तरीके से सिस्टम को जांचने का, परखने का, ये जो चीजें हैं यहाँ पे चूक जाते हैं, जिसका वजह से उनका शायद नुकसान भी हुआ होगा। ये मैं मानता हूँ, ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां पे लोगों ने खोया है, जहां जहां पे लोगों ने बहुत कुछ पाया भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खोए ही खोए हैं। तो अगर इस एमएलएम इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों को पता चलता था कि यहाँ जो व्यक्ति जाता है सिर्फ पैसा गवाता है, तो क्या आज इस जूम सेशन में 100 पार्टिसिपेंट बैठते थे डियर लीडर्स? नहीं बैठते थे। जब सबको पता है वहां जाने से गड्ढा है, तो यहाँ क्यों आते थे लोग? नहीं आते थे। बट लोगों को पता है जो इस इंडस्ट्री में हो सकता है बदलाव, ये एक अपॉर्चुनिटी, इस तरीके का अपॉर्चुनिटी किसी भी आम एंड अदर इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। तो ये सभी चीजें बहुत मायने रखता है। एंड द्विवेदी सर एंड सब कुछ बातें यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसलिए अगर किसी का नया पार्टिसिपेंट है तो उनको भी तो दिमाग का बत्ती जला चुके हैं ऑलरेडी हमारे जसवंत सर। आज एक क्वेश्चन मेरा है। बोलिए सर, बोलिए सर। सबसे पहले नंबर मैं लूंगा। जो सेशन आपने उड़िया लैंग्वेज के अंदर दौरान जो लिया था ना, आपने जो क्वेश्चन था अपने लीगलिटी का, जो आपने लाइव प्रूफ दिखाया था एक, ओके, रजिस्ट्रेशन का, वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप हिंदी सेशन में भी क्लियर करें तो बहुत बेहतर होगा। काफी लोगों के एक साथ सवाल क्लियर हो जाएगा। जसवंत सर आपके पास वो डाटा है ना, लिंक तो है आपके पास, एक बार कर दीजिए। हाँ, वो लाइव गूगल पे डायरेक्ट लाइव सर ने बताया था, वो सेम ही करना है, उड़िया में किया था। ठीक है, आप 2 मिनट ले लीजिए, मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। 2 मिनट तब तक आप किसी का एक दो का सवाल द्विवेदी सर। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल, डोंट वरी। जसविंदर सिंह पंजाब से हैंड रेज किए हैं सर, आप अनम्यूट कर देता हूँ आपको। एक बार देखिए आपका क्या सवाल है, शेयरिंग है, क्वेश्चन है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जसविंदर सिंह खालसा
फ्रॉम अमृतसर पंजाब। मैंने कहा सर ने 2 मिनट दे दिए तो उसका मैं फायदा ले लूं। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सर सबसे पहले तो थैंक्स उस परमपिता परमात्मा का, और उसके बाद आज का क्या प्रेजेंटेशन रहा। आजकल तो सोनी सर मतलब 3 दिन के बाद आए हैं, लेकिन किस मूड में आए हैं, धोनी की तरह चौके छक्के लगा रहे हैं सर। बिल्कुल देखो सर, दोस्तों, बिल्कुल सही जितने बोला। भी दोस्त यहाँ पे बोलते हैं ना सर, मेरे हिसाब से वो इसलिए नहीं बोलते कि उनकी जेब में पैसा जाए, वो इसलिए बोलते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं, जो आज संडे को लाखों लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 100 लोग अपने कान जोड़कर, सिर्फ 100 ही नहीं, यूट्यूब भी भरा होगा। मेरे एक दोस्त आज इस मीटिंग में हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई की तरह। वो उनको आज जगह नहीं मिल रही थी 100 बंदों में, तो मुझे फोन आया, कहते यार 100 बंदे पूरे हो गए। मैंने कहा सर मैं निकल जाता हूँ बीच में, आप आइए। तो वो इमीडिएटली एंटर हुए, और उसके बाद चलो भगवान देखता है, मुझे भी फटाफट जगह मिल गई। दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी किब्बो जो है वो 13 महीने का बच्चा है, और अपना बच्चा सर जब छोटा भी होता है ना, तो उसका नाक भी खुद ही पोंछते हैं रुमाल से, और वही रुमाल को अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा बच्चा है, इतना लायक बच्चा है कि 13 महीने में बच्चा होने के बावजूद भी इसने लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। थोड़ा सा हम इस मामले में लकी रहे कि हमें ये बहुत ही लेट, तकरीबन अभी मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं यहाँ इस प्रोजेक्ट में, काफी लेट मिला पंजाब वालों को। लेकिन मुझे पता है कि पंजाब में इतना दम, मुझे पता है पंजाब में इतना दम है कि सारी स्टेट के साथ पंजाब बराबरी में आके खड़ा होगा। ये पंजाबियों की खासियत है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सर आ रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को अभी आपको पालना है दोस्तों। अगर आज आपने इस बच्चे को पाल लिया तो आने वाले समय में ये बच्चा आपकी पुश्तों को पालेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जसवंत सर आ रहे हैं, बस मैंने 2 मिनट का फायदा लेना था। तो एक बार आप थैंक सबका यू फिर सर। से बहुत बहुत जी धन्यवाद थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक जसविंदर यू सर, सर बहुत सो बहुत मच। यस धन्यवाद। सर। सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल होता है, और हर सवाल का हम सही तरीके से जानकारी प्रोवाइड करने का कोशिश भी करते हैं डियर लीडर्स। जैसे बोलते हैं ना, बहुत छोटे छोटे चीजें आपको आपका हकीकत और आपका क्या बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट के साथ रूबरू करा देता है। तो कुछ लोग क्या होता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसको या भूलना नहीं चाहते हैं या भूल नहीं सकते हैं, उतना उनको गहरा चोट लगा होता है जो भूल नहीं सकते हैं। तो ये भी सही बात है कि एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ में, वो हमेशा इंसान को बेहतर से बेहतरीन बनाने में, कामयाबी का रास्ते में धीरे धीरे पीछे से पुश करता रहता है। ये लीडर्स लीगलिटी का जो पार्ट आता है, जब हम इंडिया में बिलोंग करते हैं, इंडियन सिटीजन को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको कीवो कंपनी के बारे में लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है, जस्ट आप टाइप कीजिए KIBHO कीवो कंपनी डिटेल्स। यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं कीवो कंपनी डिटेल्स। इतने सारे जसवंत सर वेबसाइट्स आपका हैं, ब्लूटूथ इस थोड़ा रेंज छोड़ रहा है, आप आवाज है ना बीच में डिस्टर्ब हो रही है। ब्लूटूथ रेंज छोड़ दिया। हम्म। अच्छा, अभी आ रहा है क्या? नहीं, अभी भी थोड़ा मिसम्यूट कर रहा है। नहीं जसवंत सर, जब आप गूगल पे चलते हो ना, गूगल पे, तो उड़िया लैंग्वेज में भी थोड़ा हाँ हाँ रुकावट आ रही थी, तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ यस 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 यस। यस, तो थोड़ा सा देखिए। वो मतलब वही है, थोड़ा अच्छा, रेंज ये जैसे दूर गूगल जाते से, हैं तो रेंज छोड़ता है ना, वैसे तरीके से आता है। यस यस यस, अच्छा ये अभी अभी बराबर हाँ है। अभी सही है, हाँ भी अभी बराबर है बराबर सर। गूगल है, पे जब गुड। जाओगे ना तो ऑटोमेटिक ब्रेक होता है, उसमें ब्रेक लगता ही है, गूगल से रहता है ओके। ना वो डायरेक्ट। यस। अच्छा, तो ये देखिए देखिए, नया चीज मुझे पता नहीं था सच में। जैसे ही मैं गूगल में एंटर होता हूँ, गूगल गूगल आंटी क्या बोल रही है, भाई आप तो थोड़ा दूर हटो ब्लूटूथ से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कीवो कंपनी डिटेल्स, जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे आपका बहुत सारे वेबसाइट्स, डियर लीडर्स, ये मैं बताना चाहता हूँ, द कंपनी चेक, ये एक वेबसाइट को वेरीफाई करने का काम करते हैं। वेबसाइट जितने भी होता है
उनको वेरीफाई करने का काम करता है। ये देखिए, ये इनका लोगो है, इनका वेबसाइट है, वो दूसरों का कंपनी को वेरीफाई करते हैं। इंडिया फीलिंग्स आप देख सकते हैं, इनसाइडर बिज, ये जितने हैं सभी कीवो कंपनी को वेरीफाई कर चुके हैं डियर लीडर्स। और कीवो का जो नाम है ये आपका सामने में यहाँ पे दिख रहा है, BMUU एंड कीवो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसका सीधा मतलब ये है, इसको लीगल तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है डियर लीडर्स। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिन्होंने कीवो को वेरीफाई किया है, और इस कंपनी का लीगल पार्ट के बारे में इस वेबसाइट में जहां जहां पे उनको जो जो चीजें मिला मार्केट में, वो चीजों को यहाँ पे उन्होंने डाला है। तो जैसे ही आप किसी भी एक चेकिंग वेबसाइट के अंदर में आप जाते हैं, कंपनी का उम्र कितना है, जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब इसका उम्र कितना है, तो 2 साल 6 महीना इसका उम्र हो चुका है डियर लीडर्स। तो कंपनी का स्टेटस क्या है, अभी एक्टिव है ये। कंपनी का उम्र 2 साल 6 महीना, अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आपका एक्टिव बोल के दिखा रहा है। नेक्स्ट आप हम आते हैं, बहुत लोगों का सवाल आता है क्या इसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस कुछ जगह में इसका जो भी इसका मतलब दाखला जानकारी दिया गया है वो सभी यहाँ पे है या नहीं है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मई महीना 2020 इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इंडिया, क्लियरली मेंशन किया गया डियर लीडर्स। ये हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये क्लैरिटी है। नेक्स्ट, जब हम और आप लोगों को जो कॉइन सेल आउट के बाद में जो पेमेंट आया, ये पेमेंट कहां से आता है, BMUU एंड कीवो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का करंट अकाउंट से आता है डियर लीडर्स। ये है उस करंट अकाउंट, कंपनी का लीगल नेम, उसके ऊपर किया गया करंट अकाउंट का पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। सो ये हो गया। देन कंपनी का लाइसेंस का जो नंबर होता है, ROC नंबर होता है, एंड CIN LL पिन FCRN, इसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है डियर लीडर्स। तो इंडियन गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के तहत ये एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। आपको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बोल के लिखा गया है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज 15 लाख। इनकॉर्पोरेट डेट, डेट ऑफ AGM, डेट ऑफ बैलेंस शीट, हर चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा डियर लीडर्स। तो अब यहाँ पे और भी लोगों का आता है, क्या यहाँ पे जो हमारा मतलब इसका MD है, कितने लोग हैं, नाम आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे किलोपर्ती, निर्मला किलोपर्ती एंड वेंकटराव किलोपर्ती, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये टोटल उन दोनों का ही यहाँ पे ये डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे व्यू पीपल्स, आप उनको भी व्यू कर सकते हैं। आप जब इसको गूगल में व्यू करेंगे तब यहाँ पे डायरेक्टरशिप में आपको किनका नाम आ रहा है, उनका ही नाम आ रहा है। ओके, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जगह का प्लॉट नंबर है, फेज है। ओके, देन A to Z, इस बॉक्स को आप पढ़ लीजिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट इसको हम एक स्टेप बैक जाते हैं। तो अभी हमारा जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंडियन एक माइंडसेट होता है कि
ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी लीगल केसेस वो सभी हाइड रहता है। यहाँ से आपको इसको निकालना है तो ये व्यू इंफॉर्मेशन में आपको पेमेंट भेजना पड़ेगा। कंपनी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन आवर रिपोर्ट्स एंड टू सब्सक्रिप्शन यूजर्स। यहाँ पे आपको इनके डिटेल्स मिलेंगे, क्योंकि किसी का ये पर्सनल डाटा इसके अंदर में है, इसलिए उसको इस तरीके से उन्होंने मेंशन करके रखा है। ओके, यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगा डियर लीडर्स, हर चीज लीगलिटीज आपको क्या चाहिए, हर चीज आप यहां से ले सकते हैं। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे मैं दिखाया था, यस, क्या ये प्रोजेक्ट मेंबर ऑफ एमसीए रजिस्टर्ड जो बोलते हैं, कॉरपोरेशन, मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन, कुछ एक नाम है, उस टाइम याद आया था, अभी भूल गया मैं, उस मीटिंग में बताया था मैं इसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीए के मुताबिक यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स हैं एंड ये एमसीए में भी रजिस्टर्ड है डियर लीडर्स। 2020 में इसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो इसका जो सेविंग अकाउंट खोलने वाला प्लान है, ये एसवी अकाउंट्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको 2021 और अक्टूबर महीना से ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ है। तो ये 13th मंथ चल रहा है डियर लीडर्स। यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगा गूगल में। जस्ट इस तरीके से ये हो गया एक वेबसाइट। इस तरीके से आप किसी को भी आप इसके अंदर में आप जाके अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से आप उसका डाटा ले सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में इनका यहाँ पे देख सकते हैं, इनका तरीका दिखाने का तरीका अलग है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, CIN नंबर, यहाँ पे CIN नंबर आपको दिख रहा है। ओके, इस तरीके से पूरा A to Z चीजें डियर लीडर्स। जब हम बैंक में किसी करंट अकाउंट क्या सेविंग अकाउंट भी खोलने जाते हैं ना, तो भी हमारा हर चीज लेते हैं वहां पे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कंपनी डिटेल्स में जितने भी हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, ये सिस्टम बहुत सारे यहाँ पे चीजें लाइव होने वाला है। मैन्युफैक्चरर बहुत सारे चीजें खुद ओन मैन्युफैक्चरर इनका यहाँ पे क्या लिखा है, हियर क्लिक हियर टू सी अदर कंपनीज इन्वॉल्व इन सेम एक्टिविटी। ओके, तो ये पूरे चीजें यहाँ पे A to Z आपको मिलेगा डियर लीडर्स। आप जो जो चीजें लेना चाहते हैं, जो जो चीजें आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस शीट ये सभी लॉक रहता है। क्यों पता है, ये प्राइवेसी होता है। ओके, ये सभी इसका प्राइवेसी होता है, ये सभी लॉक्ड रहता है ये। ओके, थोड़ा चीजें वेबसाइट वाले पूरा खुल्लम खुला हर चीज वो मतलब बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। यस, डायरेक्टर कौन सा महीना में है, कब है, देख सकते हैं आप। पूरा चीजें यहाँ पे है दोनों कंपनी का, यानी कि टोटल BMUU एंड जो हमारा कीवो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, पूरा चीजें आपको मिलेगा यहाँ पे आपका। और क्या डिटेल्स चाहिए आपको, बहुत सारे चीजें आपको इसके अंदर में स्टडी करने से मिलेगा। और बहुत सारे मतलब जो आपको चाहिए नहीं उसके का चीज भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर में जाना है, इस लीगल पार्ट के अंदर में आपको झांकना है।
आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के तहत ये रजिस्टर्ड है डियर रीडर्स। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बिटकॉइन आज इतना फेमस है, जब शुरुआत हुआ था इसका, क्या सभी लोगों ने माना था ये इतना जाएगा उतना जाएगा, इतना बड़ा कम्युनिटी खड़ा होगा? इसके बाद जो करेंसी आने वाला है, सबका ये बाप बनने वाला है, मदर करेंसी बनने वाला है। सोचा था? नहीं सोचे थे। बट ये जो टेक्नोलॉजी है डियर रीडर्स, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड सभी जगह में इसका चर्चा का विषय बन चुका है। क्यों पता है? ये टेक्नोलॉजी हर कंट्री को चाहिए। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड एक नुकसान भी है इसके पास। क्या, कौन सा है नुकसान? जो लोग सही नॉलेज नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, उन लोगों को इसके अंदर में जाने से पहले अपना नॉलेज को ज्यादा करना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, और ये क्यों इतना वोलेटाइल है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसका जानकारी होना चाहिए। क्या होता है, दूसरों का इनकम देखते जैसे लोग एमएलएम इंडस्ट्री में कूदते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी लोगों का बात सुना होगा आपने। आपने 1 रुपए में खरीदा था एक कॉइन, आज 1 लाख हो गया। दूसरा बंदा क्या क्या पता है, 1 लाख के 100 खरीद लिया, तीसरे दिनों कितना आ गया, 50,000 आ गया। तो जिन्होंने 1 रुपए में खरीदा था वो बंदा तो अभी भी प्रॉफिट में है, बट जिन्होंने 1 लाख में खरीदा उनका 50,000 में आ गया। तो यानी कि वो दूसरों को देख के लालची होके अंदर गए हैं, उनको पता नहीं है इसे रियल फैक्ट क्या है। तो वॉलेटाइल क्यों होता है, ये ओपन मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होता है, इसका होल्डिंग्स इसके पास रहता है, इसमें बड़े बड़े वेल्स उनका मैनिपुलेशन का खेल किस तरीके से खेलते हैं। क्योंकि समुद्र में छोटे छोटे मछलियों को जिंदा रहना है तो बड़े बड़े किससे, वेल से अपने को बचा के रखते हैं। इसी तरीके से आप भी एज ए स्मॉल न्यूकमर इन्वेस्टर, आपको इन महारत हासिल किए हुए लोगों के सामने में देख के, सुन के, परख के, समझ के आपको एंटर होना पड़ेगा। बट यहाँ पे DMUU एंड कीवो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने उस चिंता को भी दूर कर दिया कि बहुत हो गया मैनिपुलेशन, अब और नहीं, बहुत हो गया मैनिपुलेशन, अब और नहीं। अब यहाँ पे हम एक ऐसा करेंसी डिजाइन किए हैं जहां पे इन्वेस्टर के लिए कोई जगह नहीं, और ऐसा कम्युनिटी तैयार करेंगे जहां से कम्युनिटी से हमारा मेंबर्स कभी लाइफ टाइम एग्जिट ना हो सके, और कोई भी यहाँ पे एक ही बार इकट्ठा बल्क करेंसी को सेल आउट ना कर सके। यानी कि आप स्टेबल होल्डर बन गए हैं, लाइफ टाइम इस सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का पेमेंट गेटवे सिस्टम एंड खुद का यूटिलिटी सर्विसेज A to Z आपको बहुत जल्द इस सिस्टम में मिलने वाला है। और अभी भी जिन लोगों को शक है, उन लोग बेशक अपना 500 अपना जेब में रखें। ओके, सो यस सर, थैंक यू। द्विवेदी सर। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। और दोस्तों काफी साथियों का एक सवाल भी रहता है, ये क्या कंपनी MCA से रजिस्टर्ड है, क्या इनका लाइसेंस है, कब ये शुरू हुआ, सब कुछ यानी कितना अच्छी डिटेल से जाते हैं। हमारी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि हम उसको सर्च नहीं करते हैं। गूगल पे सब डाटा होता है, हम हमारे बेस पे सर्च नहीं करते, हम सिर्फ सर्च किए हुए डाटे पे, जैसे सर ने अभी बहुत अच्छी बात बताई जो डाटा सर्च किया हुआ ऑलरेडी, और उस सर्च किए हुए डाटे पे हम बिलीव कर लेते हैं। और वो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम लाइव, जैसे सर ने लाइव बताया, तो सर ने कोई अपनी तरफ से नहीं बताया, जो रियल में गूगल पे जो डाटा है
रियल फैक्ट्स के साथ है। और वही अदर सिस्टम में क्या होता है कि वो एक डाटा जो ऊपर से डुप्लीकेशन होता है सुनते हैं और आगे वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो अभी सर क्योंकि हमारा समय जो है वो हमें ज्यादा लंबा देने के लिए इजाजत नहीं लेता है, तो सोनी सर आप कुछ कहना चाहेंगे या द्विवेदी सर कुछ कहना चाहेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज 5:30 हो चुका है, 5:30 के बाद हम किसी का हैंड रेज नहीं लेंगे क्योंकि हमारा सेशन का टाइम ओवर हो रहा है। द्विवेदी सर से बात कर लेते हैं 2 मिनट, फिर बाइंड अप कर देते हैं।